नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में हम जीके, जीएस और साइंस के टॉप वन लाइनर क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं, जहां से आपके एमपी पटवारी की एग्जाम में लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अभिनव बिंद्रा है, इस अभिनव बिंद्रा जो थे, ये ओलंपिक खेलों की जो एकल स्पर्धा थे, इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ओलंपिक है, इनका आयोजन कितने वर्षों में होता है। तो प्रत्येक 4 वर्ष में जो ओलंपिक खेल है, इन ओलंपिक खेलों का आयोजन कराया जाता है। और अभी हम बात करते हैं हाल ही में, तो हाल ही में टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सन 2020 में ओलंपिक का स्थान क्या है। तो याद रखना है सन 2020 में कहाँ हुआ, तो मैंने अभी आपको बताया टोक्यो में होना है, ठीक है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर के दिन मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला, हरियाणा की कौन सी नस्ल भैंस की प्रसिद्ध नस्ल है। तो याद रखना है हरियाणा में जो मुर्रा भैंस है, ये मुर्रा भैंस से ज्यादा पाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो ये याद रखना है कि जो टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय व्यक्ति जिन्होंने एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था, वो थे आपके अभिनव बिंद्रा। और इनका संबंध किस खेल से था, तो इनका संबंध शूटिंग से था। ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। अगला, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट आती है, तो किस बात का सूचक यहाँ पर दिया जाता है। याद रखना है, अगर बैरोमीटर का जो पारा है वो एकदम से नीचे गिर जाता है, तो आपको किस बात का सूचना यहाँ पर देता है कि जो तूफान है, ये तूफान आने वाला है। ये बात आपको यहाँ पर पता चलती है। अगला, भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है। तो याद रखना है जो भारत का मरुस्थल है, उसे कहते हैं थार का मरुस्थल। अगला, काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में। तो याद रखना है जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत ही ज्यादा फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, तो ये यहाँ पर असम में है। और याद रखना है एक सींग वाला जो गेंडा है, एक सींग वाला जो गेंडा है, वो कहाँ पर पाया जाता है, तो वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ये कहाँ पर है, असम में। अगला, पृथ्वी अपनी दूरी पर किस दिशा में घूमती है। तो याद रखना है पृथ्वी जो, अगर हम बात करें तो पृथ्वी किस दिशा में घूमती है, तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर अपना यहाँ पर चक्कर लगाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। अगला, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, शिप्रा नदी के किनारे। और यहीं पर क्या लगता है, तो यहीं पर सिंगस्त का मेला लगता है, सिंगस्त का मेला लगता है। और आप सभी जानते हो कि 2016 में यहाँ पर सिंगस्त लगा था, और अब लगेगा आपका 2018 में, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है बिजली की सबसे ज्यादा जो सुचालक धातु है वो कौन सी है। तो याद रखना है वो है आपकी चांदी। चांदी बिजली की ज्यादा सबसे अधिक सुचालक धातु है। अगला, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। तो याद रखना है जो गोबर गैस होती है उसमें मीथेन गैस पाई जाती है, मीथेन गैस पाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन इंपोर्टेंट याद रखना है कि बिजली की सबसे सुचालक धातु चांदी है और गोबर गैस में मीथेन गैस पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था। तो याद रखना है लोकमान्य तिलक के द्वारा यह नारा दिया गया था कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये लोकमान्य तिलक के द्वारा कहा गया। अगला, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है। तो याद रखना है जो राज्यसभा है, इस राज्यसभा के जो सदस्य का चुनाव है, ये प्रत्येक 6 वर्ष के लिए किया जाता है, 6 वर्ष के लिए किया जाता है। फिर आपसे पूछे कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ष की आपकी उम्र होनी चाहिए, 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। अगला, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। तो हिंदी भाषा की जो लिपि है ये देवनागरी की लिपि है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देवनागरी की लिपि आपकी हिंदी भाषा की लिपि है। अगला, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारी आकाशगंगा, इसका नाम क्या है, तो दूध मेखला या मिल्की वे इसका नाम है, दूध मेखला या मिल्की वे हमारी आकाशगंगा का नाम है। अगला, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो याद रखना है भारत में अगर हम बात करें तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था उद्यत मार्तंड। उद्यत मार्तंड आपका पहला हिंदी समाचार था। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर जो मालवा अखबार आता है, ये हिंदी भाषा का पहला आपका समाचार पत्र था। अगला, तुलसीदास कृत रामचरितमानस किस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई। तो याद रखना है जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी वो किस में लिखी, तो वो अवधी भाषा में लिखी है, अवधी भाषा में।
अगला क्वेश्चन, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ओलंपिक तो अगर हम बात करें तो जो आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत है ये एथेंस यूनान से शुरू की गई। और कब की गई? तो 1896 में की गई, 1896 एथेंस यूनान से हुई। अगला, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, को याद रखना है। जो भारत है, इस भारत ने अब तक 8 बार, सबसे ज्यादा जो हॉकी है, इस हॉकी में सबसे ज्यादा 8 बार क्या जीते? तो स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है। अगला, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहां जीता था? तो याद रखना है सन 1980, जो कि मोरक्को में ओलंपिक हुआ था, यहां पर भारत ने आखिरी बार स्वर्ण पदक जीता था। भारत ने आखिरी बार स्वर्ण पदक जीता था। और टोक्यो ओलंपिक की हम बात करें तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में आपके जो नीरज चोपड़ा है, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में यहाँ पर क्या जीता? तो भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। तो दोस्तों, ये आज की इंपोर्टेंट क्लास थी जिसमें हमने कुछ वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में यहाँ पर चर्चा की। तो आशा करता हूँ कि क्लास अच्छी लगेगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।